तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम सीखने वाले हैं मटेरियल की आउटलाइन के अलग अलग मटेरियल की हम आउटलाइन सीखेंगे, कैसे करते हैं बारीकी से वो देखेंगे। तो वीडियो को आप फुल वॉच करो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेन से या फिर मार्कर से हमको जो है आउटलाइन मार लेना है। आप 2 इंच की 3 इंच की जितना आपको चाहिए आप मार सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे जो हम करेंगे वो है सीक्वेंस। सबसे इजी जो स्टेप होता है सीक्वेंस को सिलने का, यहाँ पे तरीका होता है कैसे हम सीक्वेंस को सिलते हैं। घना सिलते हैं, चालू सिलते हैं या फिर मीडियम जो हम रेगुलर साइज में सिलते हैं। और इसको स्टिच करने के लिए जो हम निडल का इस्तेमाल करते हैं वो है 7 नंबर। आप चाहो तो 6 नंबर भी इसमें यूज़ कर सकते हो, जो कि निडल का असली नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सीक्वेंस सिलना कैसे है, पहले हमको जो पैकेट होती है चाहे बड़ी हो या छोटी हो, पकड़ने का एक तरीका होता है, हमको उसको इसके तरीके से पकड़ना चाहिए। ठीक है, आपका सीक्वेंस कम है तो आप कैसे करेंगे, आपका सीक्वेंस ज़्यादा है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपको पैकेट को जो है इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपको उसको ओ शेप में बनाना है। ठीक है, ओ शेप में आपको उसको घुमाना है। यहाँ पे हम निडल को जो करते हैं घुमाते हैं ओ शेप में, फास्ट घुमाना है। और निडल का जो फेस रहेगा ना वो हम अपने साइड में रखेंगे और फास्ट घुमाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस आपका ज़्यादा रहेगा तो ये जल्दी भर जाएगा, और ज़्यादा सीक्वेंस बड़ा होगा तो उतना लेट भरेगा। यानी कि जितना जल्दी सीक्वेंस आपको भरना है तो साइज़ आपको छोटी लेनी पड़ेगी। भरने के बाद यहाँ पे अभी हम आउटलाइन की स्टिच करेंगे। देखो, ऊपर से भी आप टाका लेके जा सकते हो और नीचे से भी आप लेके जा सकते हो। बात रहती है कि शाइनिंग आपका किस तरफ से दिख रहा है। अगर आप सामने से देख रहे हो सीक्वेंस को तो आप ऊपर से भी लेके जा सकते हो। अगर आपको उस पार से देखना है तो सीक्वेंस को आपको नीचे से भी लेके जा सकते हो। देखिए, खाली शाइनिंग का फ़र्क होता है, बाकी सब कुछ नहीं। आप कहीं से भी लेके जा सकते हो। अभी आप सीख रहे हो तो आप चाहे ऊपर से लेके जाओ या नीचे से लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टिच करने के लिए जो है गोल्डन थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे। ये जो थ्रेड रहता है वो पॉलिस्टर थ्रेड रहता है, तो काफ़ी आसानी से और फास्ट इसमें स्टिच होता है। तो यहाँ पे हमको स्टिच करने के लिए जहाँ पे हम टाका लेके जा रहे हैं, सीक्वेंस हो या कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, नीडल का फेस जो होता है हमको वो साइड में रखना होता है। ठीक है, हम कितना नीडल में भर रहे हैं, हमारा पूरा नीडल भरा हुआ है या कम भरा हुआ है, जो हमारी सेकेंड उंगली है, सेकेंड लास्ट उंगली, उसको हमें नीडल से जो है सीक्वेंस को उसको रोकना होता है, जितना हमको छोड़ना है। जैसे कि हम सिंगल सिंगल सीक्वेंस कर रहे हैं, सिंगल सिंगल सीक्वेंस ही फेंकना होता है। आप एक साथ में 2 फेंक रहे हो या 3 फेंक रहे हो तो फिनिशिंग उसमें नहीं आती है। ठीक है, अब 3 टाइप की यहाँ पे हम सीक्वेंस को स्टिच करते हैं। एक ये होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा घना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा रेगुलर स्टिच, एक होता है हमारा जो सबसे चालू। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस कैसा होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपका फुल फिनिशिंग यानी कि एक्स्ट्रा फिनिशिंग, उसमें क्या होता है, सीक्वेंस के जो छेद होते हैं, यानी कि जो छेद सीक्वेंस का जो खड्डा होता है छेद, ठीक है, उसमें पूरा छुप जाता है, उसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा फिनिशिंग। और जिसमें हमारा 50% जो सीक्वेंस का छेद दिखता है उसे कहते हैं हम रेगुलर स्टिच। ठीक है, 50% छुप जाता है या 70% छुप जाता है तो वो हमारा रेगुलर स्टिच होता है। और जहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस का छेद है वो पूरा दिखता है ना, थोड़ा नीचे जाता है इसमें सीक्वेंस हमारा थोड़ा गिरा हुआ रहता है, तो वहाँ पे वो चालू सीक्वेंस होता है। अब देखो यहाँ पे हमको कौन सा सीक्वेंस का जो करना चाहिए, यानी कि हमको एक्स्ट्रा फिनिशिंग करना चाहिए या फिर रेगुलर स्टिच करना चाहिए। तो यहाँ पे हम रेगुलर स्टिच करेंगे तो वो बेटर है। ठीक है, यहाँ पे यह है कि हमको सिंगल सिंगल सीक्वेंस फेंकना है। कैसे फेंकना है कि हमको जो सेकेंड लास्ट हमारा जो उंगली है उससे इसको रोक के रखना है, एक एक करके छोड़ना है, फिर इसको स्टिच करना है। धीरे धीरे करके आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपकी हाथ जो होगी वो स्पीड में निकलेगा। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको जो नाके का फेस है, जो निडल का फेस होता है, वो आपको ऊपर साइड में रखना है जहाँ पे आप टाका लेके जा रहे हो। ठीक है, वहाँ पे ले जाके फिर आपको पूरा करना है घने करके। ठीक है, जो हमारा रेगुलर स्टिच है, लास्ट में फिर उसको आप पक्का करके एंड कर देंगे। अब देखो, यहाँ से आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे हम सीक्वेंस स्टिच कर रहे हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक लेके जा रहे हैं, फिर पक्का कर दे रहे हैं, इसके बीच में हमारा जो पक्का होता है एंड नॉट वो खुल जाएगा तो सीक्वेंस हमारा पूरा निकल जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ख़त्म होने के 1 इंच पहले उसको पहले पक्का करेंगे, उसके बाद फिर हम लास्ट में पक्का करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा काम अगर खुलता भी है तो उस जगह पर आके रुक जाएगा, फिर वहाँ से हम कंटिन्यू करके उसको एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। अभी इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे पर्ल स्टिच। ठीक है, यहाँ पे साइज़ आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। सबको सिलने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, बट कुछ चीज़ यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि कैसे करना सही होता है पर्ल को, जो होता है मोती। देखो, यहाँ पे जो मैं साइज़ ले रहा हूँ वो 3 नंबर है। पहले हम क्या करते हैं, इसको निडल में ऐसे घुमा के तोड़ लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मोती जो रहती है हमारी वो चिपकी हुई रहती है, 2-3 आपस में चिपका हुआ रहता है, तो उसको हम निडल में घुमाते हैं तो क्या होता है, वो सिंगल सिंगल हो जाती है।
तो हमको स्टिच करना सही रहता है। अब यहाँ पे निडल हम कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम जो निडल यूज़ करेंगे वो 7 नंबर है। इसके लिए अलग से निडल आती है जो कि 6 नंबर होती है, ठीक है, बट हम 7 नंबर से सारा स्टिच कर सकते हैं। तो पहले हमें जो है हाथ से पर्ल को इस तरीके से पकड़ना है। पकड़ने के बाद जो निडल होता है हमको फिर उसको भरना है, फिर स्टिच करनी है। 7 नंबर का निडल आपको चल जाएगा, 6 नंबर का निडल है आपके पास तो वो भी चल जाएगा, ठीक है, बट 7 नंबर जो निडल होती है वो ऑलराउंडर होती है। यहाँ पे जो हम धागा यूज़ करेंगे स्टिच करने के लिए वो हम गोल्डन धागा लिए, पॉलिस्टर थ्रेड। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको हर एक काम में करना है। जो भी आप वर्क कर रहे हो, कोई भी आप स्टिच कर रहे हो, चाहे बीड्स हो, चाहे सीक्वेंस हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, 2 टाका हमको पहले बैक लेना होता है। जैसे हम जा रहे हैं ऊपर साइड में तो हमको बैक साइड में जो है 2 टाका पहले निकालना है। उससे क्या होगा ना, हमारा जो पक्का रहेगा टाका स्टार्टिंग में ही हमारा पक्का रहेगा और लास्ट में भी पक्का रहेगा, जिससे हमारा जो वर्क है वो खुलेगा नहीं, इसी जो हम कर रहे हैं वो खुलेगा नहीं। अब यहाँ पे समझते हैं कैसे हमको पर्ल स्टिच करना है। देखो, पर्ल स्टिच करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी पर्ल साइज़ कितनी है, आपकी 3 नंबर है या 4 नंबर है। आपकी अगर बीट्स की साइज़ जो है, पर्ल की साइज़ 3 नंबर है या 4 नंबर है या उसके ऊपर भी है, तो आपको सिंगल पर्ल ही फेंकना है। आपका 2 नंबर है या आपका 0 नंबर है, वहाँ पे आप 2 एक साथ में फेंक सकते हो, बट लुक नहीं आएगा। आपको जो पर्ल है वो सिंगल साइज़ ही फेंकना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट से लेके एंड तक आपको सिंगल फेंकना है, आपका इजीली पर्ल स्टिच हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे जरदोजी स्टिच, ठीक है। जरदोजी, कोरा और नक्शी, ये तीनों चीज़ जो होती है वो एक ही होती है, करने में देखने में भी एक जैसा लगता है, बट कुछ चीज़ें इसमें अलग होती है जो कि इसको अलग करती है। जैसे जरदोजी जो होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, जो कोरा होता है थोड़ा हार्ड होता है, और जो नक्शी होती है वो भी थोड़ी सॉफ्ट होती है बट थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, और शाइनिंग भी उसमें अच्छी खासी होती है। तीनों को सिलने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। अभी यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमको जब कोरा स्टिच करना है तो कैसे करना है, क्योंकि देखो कोरा सबसे डिफ़िकल्ट स्टिच होता है हर एक आरी वर्क में, क्योंकि उसमें हम टाका निकालते हैं तो जो हमारा निडल होता है वो दिखता नहीं है कि हम कहाँ पे टाका लेके जा रहे हो। उसमें हमारा जो कोरा होता है वो भी खींच जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी फिनिशिंग काफ़ी आउट हो जाती है। कोरा स्टिच अगर आपको सही से करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, आप हल्का सा जो है कोरा या फिर शादी या फिर नक्शी यानी कि जरदोजी या फिर नक्शी हल्का सा खींच लो, ठीक है। खींचने के बाद उसको कटिंग करो, जितना आपका निडल का साइज़ है उतना काटो, हल्का सा छोड़ दो ताकि आपका निडल का फेस निकल जाए, ठीक है। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको बैटम पे चीज़ करनी है, कपड़े पे, ठीक है, वेलवेट के कपड़े पे करना है, आपको ज़मीन पे रख के नहीं करना है, ख़राब हो जाएगा। इसके लिए भी स्टार्टिंग सेम रहेगा, हम 2 टाका बैक साइड में पहले निकालेंगे, टाका निकालने के बाद ही हमको स्टार्ट करना है हर एक काम, ठीक है। 2 टाका हम एक्स्ट्रा निकालते हैं बैक साइड में, जिससे हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग से भी पक्का होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम जहाँ पे हम टाके को लेके जा रहे हैं, चाहे जरदोजी लेके जा रहे हैं, सीक्वेंस लेके जा रहे हैं, एवरीथिंग, ठीक है, तो जो भी हम स्टिच लेके जा रहे हैं, जो साइड में हमको निडल का फेस जो होता है वही साइड में रखना होता है। अभी हमारे माइंड में ये रहता है ना कि हमारा जो टाका है, जो हमारा निडल है वो दिख नहीं रहा है कि किस तरफ मुड़ रहा है, उसमें हमारा जो टाका होता है वो छूट जाता है। देखो, जरदोजी सिलते सिलते आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसका हम सॉल्व करेंगे। जरदोजी कभी कभी क्या होता है, फट जाता है या खींच जाता है ना, या फिर कट के निकल जाता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको निडल के एंड में जो है एक शुगर बीट्स लगा लेनी है, तो फिर क्या होगा, आपका जो जरदोजी रहेगी वो इतना ऊपर तक नहीं आएगा। अगर ऊपर तक नहीं आएगा तो आपका जो जरदोजी है वो खींचेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो लास्ट में आपको जो है एक शुगर बीट्स या फिर बारीक पर्ल आपको लगा लेना है ताकि आपका जरदोजी आगे ना बढ़े, ठीक है। फिर आप जो जरदोजी करेंगे स्टिच वो काफ़ी आसानी से करेंगे, इजीली आपका हो जाएगा। बस पहले आपको टाका जो है फेस ऊपर रखना होगा जहाँ पे आप टाका लेके जा रहे हो। अब इसके बाद हम करेंगे कट बीट्स, ठीक है। कट बीट्स और बीट्स दोनों एक ही होता है, बट कुछ चीज़ें इसमें अलग होती है, वो समझने की बात है। देखो, कट बीट्स जो होती है उसमें हमारे धागे कटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो धार होता है, कांच की बनी होती है, उसमें इतना पॉलिश नहीं होता है, ठीक है, जिस वजह से हमारा धागा जो होता है वो कट जाता है। फर्स्ट आपको जो है कॉटन थ्रेड यूज़ नहीं करनी है, यूज़ करना है तो आपको पॉलिस्टर थ्रेड यूज़ करना है, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अभी हम जो है कट बीट्स को भरने का तरीका सीखेंगे। आपके कट बीट्स जो है ज़्यादा क्वांटिटी में है या कम क्वांटिटी में है, भरने का तरीका जो रहेगा वो सेम रहेगा, बट देखो कम रहेगा आपके बैटम में कट बीट्स, इसको हम बैटम शीट कहते हैं जो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, उसमें अगर कट बीट्स आपके कम है तो उसको भरने की जगह में आप कैसे उसको फोल्ड करके भरेंगे वो बेटर है, ठीक है, वो आपको आगे चल के दिखाऊंगा। बट यहाँ पे जो आप कट बीट्स भरने का तरीका है, आपके पास अच्छा खासा क्वांटिटी में है कट बीट्स या फिर कम क्वांटिटी में भी रहेगा, एकदम नहीं है तो उसकी चीज़ अलग रहेगी करने की, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास है इतना कि आप भर सकते हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे करके इसको स्लोप में रखना है निडल को,
और नाका जो रहेगा आपका ऊपर साइड रहेगा, ठीक है। इसको झुका के हम भरेंगे। जब हमारी सेकंड लास्ट जो उंगली होती है वो नाके पे होती है, जब हम उसको अंदर इंसर्ट करते हैं कारदाने को, कट बीट्स को हम भरते हैं, तो जो उंगली होती है हमारी सेकंड लास्ट उंगली वो ऊपर नीचे होती रहती है। जब वो भर जाता है तो उसको हम उंगली से दबा देते हैं ताकि वो लॉक हो जाए, हमारा कट बीट्स ना गिरे। फर्स्ट यहाँ पे हम सेम करेंगे, 2 टाका पहले बैक में लेंगे, उसके बाद हम सामने इसको लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कट बीट्स हम फेंक रहे हैं, हमने साइज़ थोड़ी बड़ी ली है, मीडियम साइज़ के लिए, ठीक है। यहाँ से बारीक साइज़ भी अगर आप लेते हो तो भी आपको जो है सिंगल फेंकते हो उसकी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, बाकी एक साथ 2 फेंकोगे चिप इसकी जो है लुकिंग आती है। इंटरनेशनल में जो होती है वो लोग सिंगल फेंकते हैं, चाहे वो बीट्स हो चाहे कट बीट्स हो, बट इंटरनेशनल की जो उसकी जो पॉलिश होती है, उसकी शाइनिंग होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए वो लोग जो है सिंगल फेंकते हैं। बट यहाँ पे जो फिनिशिंग होती है वो इतनी वैसी ऑलरेडी ख़राब होती है, अच्छी कंपनी का लेते तो काफ़ी महंगा पड़ता है, कॉस्टली हो जाता है। जो हम रेगुलर जो यूज़ करते हैं उसकी पॉलिश जो होती है बराबर से नहीं होती है, कांच वाँच इधर उधर होता है, जिसकी वजह से हमारा धागा भी कटता है और प्लस फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती है। तो देखो अभी यहाँ पे हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कट बीट्स हमको कैसे सिलना है। पहली बात तो हम जो कट बीट्स फेंक रहे हैं सिंगल, ठीक है, हमारा कट बीट जो है चिपक के आना चाहिए, एक के बाजू में एक आना चाहिए, ऐसा गैप नहीं आना चाहिए कि एक के बीच में हमारा एक काटने का कट बीट्स का गैप आ रहा है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक अगर आप आजमाते हो तो आपका ना कट बीट्स में गैप आएगा ना आपके बीट्स में गैप आएगा, ठीक है। भरने का तरीका आप देख लो, इस तरीके से भरते हैं। करना क्या है आपको, जब आप टाका निकालते हो कट बीट्स को उठाते हो और धागे में गिराते हो, जब टाका निकालने से पहले आपको नीचे के हाथ से हल्का खींचना है। जब आप नीचे के हाथ से खींचोगे तो आपका जो कट बीट्स होगा वो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा आपस में, ठीक है। फिर आपको टाका निकालना है, फिर आपको भरना है। टाका निकालने से पहले नीचे के हाथ से थोड़ा खींचेंगे, उससे क्या होगा, थोड़ा कट बीट जो है हमारा वो क्लोज होगा ऑटोमेटिक, हमको टाका निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में इसको आप पक्का करके एंड कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो कि है गोल्डन शुगर बीट्स। साइज़ मीडियम हो या बड़ा हो, कितना बड़ा है, छोटा बड़ा है या ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे जो शुगर बीट्स होती है रेगुलर साइज़ जो हम यूज़ करते हैं ब्लाउसेस के लिए, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पे हम, तो हमको भरना कैसे है, अगर हमारे पास एकदम ही नहीं है तो क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, हमको सिंगल करके इसको भरना होगा। भरने का तरीका कैसा है कि आपको एक एक करके शुगर बीट्स को अपने निडल में भरना है, चुन के भरना है। या फिर आपके पास कम है तो आप ये भी कर सकते हो कि आपको जो बॉटम शीट है उसको इस तरीके से लपेट लेना है, ठीक है। वो एक टाइप में से प्यारे टाइप में बन जाएगा, फिर आपका वो आप इजीली भर पाएंगे, ठीक है। अगर आपका कम भी शुगर बीट्स है, ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है, अगर कम है तो आप उसको इस तरीके से भर सकते हो। अब इसको स्टिच करने का तरीका सीखेंगे। फर्स्ट जो हमने सब में किया था, 2 टाका हमने बैक में लिया है, अब सामने लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमको कितना बीट्स फेंकना चाहिए, कितना बीट्स नहीं फेंकना चाहिए, वो हम समझेंगे। देखो हमारा साइज़ शुगर बीट्स का डिपेंड करता है कि उसके ऊपर हम टाका निकालेंगे, कितना हमको बीट्स फेंकना है उसके ऊपर होता है। जैसे हमारी साइज़ काफ़ी पतली है, काफ़ी बारीक साइज़ का हमारा बीट्स है, ठीक है, तो वहाँ पे हम मैक्सिमम 4 तक फेंक सकते हैं, एकदम बारीक साइज़, ठीक है। जो हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, जो ब्लाउज बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, लहंगा बनाते हैं, उसमें जो रेगुलर बीट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है जेको, एक होता है माइक्रो, ठीक है। तो हम अगर माइक्रो यूज़ कर रहे हैं शुगर बीट्स, उसके लिए हमको क्या करना है, 2 या 3 एक साथ में फेंकना है। ज़्यादा क्वांटिटी में हम 2 फेंकेंगे, कम क्वांटिटी में 3 फेंकेंगे, 4 या 5 हम नहीं फेंकेंगे, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है, काम खुलने के बाद आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और प्लस फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा ख़राब आएगी, खुलने के बाद ढीला भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, 2 या 3 फेंकेंगे, क्वांटिटी सबसे ज़्यादा 2 की होगी, 3 की क्वांटिटी काफ़ी कम करनी है। आपको कभी कभी सिंगल फेंकना है तो आप फेंक सकते हो, बट आपको 4 या 5 नहीं फेंकना है। 60% आप समझ लो आपको 2 फेंकना है, ठीक है। 30% आपको जो है 3 फेंकना है और 10% आपको सिंगल फेंकना है। इसको सिलने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। आपको जहाँ पे टाका लेके जा रहे हो, हर एक चीज़ में यही रहता है कि आप जिस तरफ टाका लेके जाते हो, नीडल का फेस भी वही साइड में आपको रखना होता है, तो आप इजीली टाका निकाल के लास्ट में जाके इसको पक्का कर सकते हो। इसमें भी सेम है, आपका अगर पक्का खुल जा रहा है तो पूरा खुल जाएगा, तो 1 इंच पहले भी आप पक्का कर सकते हो, बाद में फिर लास्ट में पक्का करोगे तो खुलेगा तो आपका उतना ही खुलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम करेंगे सल्ली स्टिच।
सल्ली कट बिट्स की तरह होता है, थोड़ा बड़े साइज़ का होता है, ठीक है। इसको सिलने का तरीका ये है कि आप इसको भर भी सकते हो और एक एक करके चुन भी सकते हो, ठीक है। आप दोनों काम इसमें कर सकते हो, बट यहाँ पे हम चुन के कर रहे हैं, क्वांटिटी काफ़ी कम है। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में सल्ली है तो जैसे हमने बीड्स भरा उसको भी भर सकते हैं, ईजिली भर जाता है, ठीक है। इसको भी स्टिच करने के लिए हम 7 नंबर का निडल ही यूज़ करते हैं, जो कि ऑलराउंडर हमारा निडल है। सिंगल करके भरना है, कैसे हम भर रहे हैं आपको ये चीज़ देखना है। एक एक करके डालना है, सल्ली को झुकाना है, सेकंड लास्ट उंगली से उसको रोकना है, फिर पकड़ना है, फिर रोकना है। ऐसे करके आपका जो सल्ली होता है या शुगर बीट या सीक्वेंस, सबको भरने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक एक करके हमको फेंकना है, इसमें हमको एक साथ 2 कभी नहीं फेंकनी है, सिंगल सिंगल फेंकना है, लास्ट में ले जाके पक्का कर देना है, फिर आपका जो है वो स्टिच कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा। फर्स्ट हमने यहाँ पे सीक्वेंस स्टिच की है। यहाँ पे हमको जो है रेगुलर स्टिच करना चाहिए, जिसमें क्या होता है हमारा 70% जो छेद होता है सीक्वेंस का वो छुप जाता है, तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। ज़्यादा घना करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चालू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने हाथ को फास्ट करेंगे तो हमारा सीक्वेंस जो होगा वो जल्दी जल्दी स्टिच हम कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे हम किसकी तरफ, पर्ल की तरफ। तो पर्ल को कैसे स्टिच करेंगे वो समझेंगे। तो इसके बाद चलते हैं हम पर्ल की तरफ। तो पर्ल में यहाँ पे हमको जो है सिंगल सिंगल फेंकना होता है, छोटे साइज़ हो या बड़ा साइज़ हो, फिनिशिंग सिंगल सिंगल फेंकने में ही आता है। इसके बाद हम जाएंगे जरदोजी में। जरदोजी नक्शी और कोरा सेम होता है। जहाँ पे आप टाका लेके जा रहे हो, नीडल का फेस आपको वो साइड में रखना है, तो आपका जो जरदोजी है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कट बीट सिला। कट बीट्स को आपको सिंगल सिंगल फेंकना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे बीट सिला। बीट्स को आप 2 या 3 फेंको, एक सिंगल भी फेंक सकते हो, फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद सल्ली को आपको सिंगल सिंगल फेंकना है, ठीक है। फेंकने के बाद आपको उसको लेके जाना है, उसके भी नीचे से धागा से खींचेंगे आप तो क्लोज ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसे लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।